दोस्तों जय भीम। मैं देवेंद्र इंदुरकर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है बाबा साहब 973। दोस्तों आज का सवाल है, यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर और बुद्ध, इनमें क्या फ़र्क है? आप लोग जानते हो? नहीं जानते? इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने दिया है। कहाँ दिया है? भगवान बुद्ध और उनके धम्म एक ग्रंथ में, उसका तीसरा खंड भाग पहला और पहले चैप्टर में, उसके पहले चैप्टर में बाबा साहब ने लिखा है। ये सवाल का जवाब दिया है। दोस्तों ये सवाल का जवाब तो मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, और आपको मन से ऐसा लगे, दिल चाहता है आपका कि ये जो नॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छी तरह से सुनिए। ये वीडियो आप मुझे देखना चाहिए इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, आप सुनिए कि क्या लिखा है बाबा साहब ने, ठीक है? और स्टार्टिंग से एंडिंग तक सुनिए तभी समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है बाबा साहब ने? ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा लिखा है। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर दिया। इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात बोले तो मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये दो बातें स्वीकार न करे। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहते हैं उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता है उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद पैगंबर है, मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर है। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर दी दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर दिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं किया। यही कारण है कि इतना वन में रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। इस प्रकार का लिखा है बाबा साहब ने। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है?